एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सच बताओ तो मेरे चैनल का ये इकलौता पहला ऐसा वीडियो है जिसपे मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सिम्टम से आप ये पिन पॉइंट कर सकते हो कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। मतलब बेबी बॉय सिम्टम्स, बेबी गर्ल सिम्टम्स, मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल भी सही है। ना तो साइंस इस बात को मानता है और ना ही डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं। पर फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब से मैंने बताया है मुझे बेबी बॉय हुआ है, तब से ये कमेंट फ्रिक्वेंटली मुझे आते गए कि शोना आप अपने बेबी बॉय सिम्टम्स बताओ। तो पहले तो मैं ये सोचने लगी कि ये होता क्या है, मतलब कौन से सिम्टम्स मैं आपको बताऊं जिससे कि मैं ये बता सकूं कि हाँ ये बेबी बॉय है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने एक दो वीडियोस भी ऐसे देख लिए, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि उन सबसे कुछ भी हासिल होने वाला है। पर फिर भी मैं ये बना रही हूँ क्योंकि आप लोग की डिमांड है। तो बेसिकली इसमें मैं बस वो सब बताऊंगी जो सब सिम्टम्स मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लो इससे कि आपको लगता है कि हाँ ये लड़कों के सिम्टम्स थे, ये लड़की के सिम्टम्स थे, या फिर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। तो मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको लड़का ही होने वाला है, या ये सिम्टम्स के ऑपोजिट कुछ हो रहा है तो लड़की होने वाली है। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यूरियोसिटी सबको होती है जानने में। तो अगर आप अपने सिम्टम्स इससे मैच कर रहे हैं तो करके देखिए, फन वे में इस वीडियो को बेसिकली लीजिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, मुझे कोई भी नॉजिया वॉमिटिंग की कोई भी तकलीफ नहीं थी। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि मैं सो के उठी और मुझे लग रहा है कि यार मैं फ्रेश नहीं हूँ या मेरा जी मचल रहा है। वो सब कोई भी शिकायत मुझे सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में नहीं आई है। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने सिर्फ एक बार वॉमिटिंग करी है, वो भी तब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने फर्स्ट टाइम आयरन टैबलेट्स खाया था। आयरन टैबलेट्स खाते ही विद इन 20 मिनट में मुझे उल्टी आई थी। तो वो तो हुआ था आयरन टैबलेट की वजह से। बाद में मैंने उसका तोड़ भी निकाल लिया था कि कैसे खाया जाए जिससे कि उल्टी ना आए। एनीवेज, तो हाँ, पर अदरवाइज मुझे पूरी प्रेगनेंसी कभी भी उल्टी नहीं हुई, कभी भी मुझे नौजिया नहीं आया, कभी मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, चक्कर भी मुझे कभी नहीं आया। क्योंकि मैंने देखा था ऐसा फिल्मों में कि हाँ थोड़ा सा चक्कर आता है, उल्टी होती है, तो जी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। अब बात करते हैं फूड क्रेविंग्स की। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी किसी भी पर्टिकुलर फूड की कोई क्रेविंग नहीं हुई। मैंने सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में आपको फूड क्रेविंग्स होती है, फिर रात के 12 बजे आप अपने हस्बैंड को बोलते हो जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, जाओ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वेट करती रही। किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अचानक से और आस में कुछ खाने का मन कर गया हो, या फिर आज मुझे खट्टा ही खाना है, आज मुझे कुछ मीठा खाना है, कुछ भी नहीं। ये भी मैंने सुन रखा था कि अचार खाने का मन करता है तो नींबू खाने का मन करता है, कुछ भी नहीं। तो पहले भी मैं अचार नहीं खाती थी, बहुत रेयर खाती थी। प्रेगनेंसी में मुझे मन नहीं किया, जबकि मैं खरीद के लेकर आई थी एक बार अचार का डब्बा कि ठीक है कभी कभी ना फीका खाना रहेगा तो उसके साथ में ऐड करके ये खाएंगे तो अच्छा रहेगा। पर वो भी मैंने एक दो दिन खाया, पर मन ही नहीं किया खाने का, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे स्किन के बारे में। तो मेरी स्किन की कंडीशन क्या रही थी पूरी प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना, जब मुझे सबक्रोनिक हेमरेज हुआ था, उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस पे रख दिया था। वीकली मुझे एक लेनी थी और 3 वीक्स के लिए मैं वो इंजेक्शंस ले रही थी। इससे पहले स्टार्टिंग से ही मैं प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट्स भी ले रही थी वजाइनली, और खुद की बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही थी प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। तो एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेरी स्किन की कंडीशन जो है वो 2-3 हफ्तों के लिए बहुत बुरी हो गई थी। बहुत सारे ब्रेकआउट्स आ गए थे, उसकी वजह से स्किन में मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। पर इसको मैं प्रेगनेंसी का नाम तो दे नहीं सकती, ये तो मुझे हो रहा था प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो उसके अलावा मुझे कभी भी कोई एक्ने नहीं आई। तो इन शॉर्ट पूरी प्रेगनेंसी अगर इस एपिसोड्स को माइनस करें तो हाँ, मुझे एक्ने बिल्कुल भी नहीं आया। तो मेरी जो स्किन थी वो कंप्लीटली क्लियर थी। अब बात करते हैं वेट के बारे में। तो कंसीव करने से पहले मेरा वेट था 57 केजी और डिलीवरी के टाइम पे मेरा वेट हो गया था 68.3 केजी। तो इतना वेट गेन मैंने किया था, जिसमें से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने सिर्फ 1 केजी वेट गेन किया था, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बहुत लोग की वेट लॉस भी हो जाती है, मेरा बस वेट गेन हुआ था 1 केजी। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत ही ग्रेजुअली वेट गेन किया, आराम आराम से। ऐसा नहीं है कि एक साथ में बहुत सारा वेट गेन हो गया। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है ना, ये मैं नहीं मानती कोई सिम्टम्स है, पर जब मैंने ये शेयर किया था अपने व्लॉग में कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे याद है मुझे कमेंट आया था कि लगता है आपको बेबी बॉय होने वाला है, तभी ऐसा होता है। तो चलिए मैं आपको बस शेयर कर देती हूँ। तो अचानक से 4th मंथ से ना मेरे लेफ्ट पाव के थाई एरिया में नमनेस स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पैर में कभी कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अचानक से लेफ्ट पैर में नमनेस आ गई थी। और नमनेस भी धीरे धीरे बढ़ती गई और एंड आते आते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे कुछ भी लेफ्ट थाई में फील होता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी भी कंप्लीटली क्योर हो गया है, मेरा कम हो गया है,
थोड़ा बहुत सेंसेशन उसमें आ गया है, पर अभी भी नमनेस थोड़ी-थोड़ी है उसमें। आई गेस यूट्रस जब कंप्लीटली छोटा हो जाएगा ना, तो नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा, तब जाके नमनेस शायद वो जाए, पता नहीं। पर हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। अब नेक्स्ट इस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, इस पे तो भर-भर के लोग आपको टिप्पणियाँ करेंगे, जैसे ही आप अपने प्रेग्नेंट बेली का फ़ोटोज़ कहीं पे डालोगे या आपको कोई आंटी देखे बाहर जाते-आते, तो इस चीज़ के बारे में तो बात होगी ही, और वो है आपके बेली का शेप देख के बताना कि अरे तुम्हें तो लड़की होने वाली है, अरे तुम्हें तो लड़का होने वाला है। ये कैसे करते हैं लोग मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, जब भी मैं अपना कोई भी बेली का फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालती थी या फिर व्लॉग्स में लोग मुझे देखते थे या मेरा मैटरनिटी शूट देखा था, तो लोग मुझे बहुत कमेंट करते थे, आपको ना बेबी बॉय होगा, आपको ना बेबी बॉय होगा। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या देख कर के बता रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि बेली के शेप से कैसे बताते हैं लोग। तो आई डोंट नो ये क्या सही है, क्या गलत है, पर मेरा जो बेली का शेप था, वो यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए। मैंने कई बार वैसे व्लॉग्स में दिखाया है, जब मैंने फ़ोटो शूट किया है तभी भी आपने देखा होगा, और मैं काफ़ी टाइट भी कपड़े पहनती थी, उसमें भी आपने देखा होगा। तो हाँ, ये है मेरा बेली का शेप प्रेगनेंसी में। अब इससे आप मेक आउट कर लीजिए कि क्या इससे चलता है पता लिटरली। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेली बटन। ये भी बहुत लोग कंसिडर करते हैं कि अरे आपका बेली बटन ऐसा है तो लड़का होगा, वैसा है तो लड़की होगी। आई डोंट नो, मेरा जो बेली बटन था, क्या वो अंदर था, बाहर था, मैं आपको बता देती हूँ। तो प्री प्रेगनेंसी मेरा बेली बटन जो था वो अंदर था, एंड प्रेगनेंसी में भी मेरा बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आया, पर हाँ, बाहर थोड़ा-थोड़ा आया था। मतलब जैसा था उससे बाहर तो आया था, अंदर नहीं रहा था वो, और अभी फिर से वो अंदर चला गया है। तो हाँ, अंदर से बाहर आया था, पर बहुत ज़्यादा ऐसा भी बड़ा नहीं कि हर ड्रेस में पॉप हो रहा है। इनफैक्ट 9 मंथ में मैं बोलूँगी जाकर के ऐसा हो गया था कि हाँ, अगर मैं कुछ टाइट पहनूँ, तो पता चलेगा कि बेली बटन थोड़ा-सा पॉप आउट हो रहा है। पर अदरवाइज़ बहुत ग्रेजुअली हुआ, पर हुआ। तो इससे अगर आपको लगता है कि बेबी बॉय चलता है पता, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में जिस पे लोग अगेन बहुत ज़्यादा गेस करते हैं कि लड़का है या लड़की, और वो चलता है पता आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से, जो कि है प्लेसेंटा पोज़ीशन एंड हार्ट बीट। ये 2 चीज़ पे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं कि इससे पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। अगेन मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन भी चीज़ें पढ़ी और मैं डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इससे चलता है पता, क्या ऐसा कुछ होता है? उन्होंने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। तो अगेन आई डोंट बिलीव, आई थिंक इट्स अ मिथ, पर ठीक है, अगर आपको जानना है तो मेरा प्लेसेंटा पोज़ीशन जो था वो पोस्टीरियर था, और ये चलता है पता आपको एंटी स्कैन में ही। तो एंटी स्कैन से ही मुझे चल गया था पता कि मेरा प्लेसेंटा का पोज़ीशन पोस्टीरियर है, तो इससे मुझे अब देखिए हुआ तो बेटा है, और लोग ऐसा बोलते भी थे कि पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होगा। इनफैक्ट मेरी कुछ फ्रेंड्स भी बोल रही थी, अरे तुम्हारा पोस्टीरियर, तुम्हें तो बेटा होगा, हमारा भी ऐसा हुआ था। तो आई डोंट नो, लोग कहते हैं पोस्टीरियर में बेटा होता है, एंटीरियर में लड़की होती है। आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या हुआ है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है सेइंग कि अगर आपकी 140 से ज़्यादा हार्ट बीट आ रही है बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो आपको बेटी होने वाली है। अगर 140 से कम है तो आपको बेटा होने वाला है। तो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा फाइल लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको सही-सही से देख करके बता सकूँ। तो मेरा ना मुझे बहुत जल्दी चल गया था पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका भी मैंने आपको वीडियो बताया है कि कैसे मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था। तो मैं गई थी सबसे पहले करवाने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, मुझे बोला गया था 6th वीक प्रेग्नेंट थी मैं। उस टाइम पे जब मैंने स्कैन किया था तो हार्ट बीट बेबी की नहीं आई थी, सिर्फ आया था कि एम्ब्रियो सैक्सीन एंड योक सैक्सीन, इतना ही आया था। बाकी उसमें हार्ट बीट नहीं आया था। हार्ट बीट जो है वो 7th to 9th वीक के बीच में आता है। तो क्योंकि मैं 6th वीक में गई थी तो नहीं आ रहा था उस टाइम पे। खैर उसके बाद मैंने रिपीट कराया था हार्ट बीट स्कैन 8th वीक में। तो उस टाइम पे जब मैंने करवाया था तो मेरा आया था फीटल हार्ट रेट 159 बीपीएम, मतलब बीट पर मिनट। तो 159 आया था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग 159 से हुई थी। तो जो लोग कहते हैं कि 140 से अगर ज़्यादा है तो आपको पक्का लड़की होगी, तो मेरा तो देखिए फर्स्ट हार्ट बीट 159 आया था, पर मुझे हुआ है लड़का। तो उस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि करेक्ट बैठ रहा है। बाकी आप जज कर लीजिए, मैं तो ऐसे फन के लिए शेयर कर रही हूँ। उसके बाद से मेरा ना ऐसा फ्लक्चुएट होता रहा है। कभी ये देखा जाए तो मुझे हार्ट बीट में हर जगह खोल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी कार्डियक एक्टिविटी जो है 145 आई है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कभी करवाया, एंटी स्कैन है ये, पता नहीं कुछ तो है, तो कभी 145 आई है, कभी 142 आई है, कभी 151 भी आई है, कभी 148 भी आई है। तो ना बहुत वैरी किया है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ एकदम 140 से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो हाँ बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं बोल सकती हूँ कि हार्ट बीट से आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट्स मुझे किस तरफ फील होती थी, बेबी की किक्स जिसे कहते हैं, वो कब से फील हो रहा था और किधर में फील हो रहा था। तो बेबी का जो किक्स है वो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया था 19th वीक से। कहते हैं कि अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आपको जल्दी फील होता है, इंटीरियर तो लेट फील होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लेट फील होता है, सेकंड में जल्दी होता है। तो मेरे केस में पोस्टीरियर प्लेसेंटा फर्स्ट प्रेगनेंसी 19th यानी कि 19वें हफ्ते से मुझे फील होना स्टार्ट हो गया था। पर वो धीरे-धीरे ना बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स पहले बहुत ही फ्लटरिंग टाइप फीलिंग थी, बाद में धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है। तो फीलिंग मुझे स्टार्टिंग से जो आई है ना,
किक जो स्टार्टिंग से फील हुआ है मुझे, वो हुआ है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ही हमेशा मुझे फील हुआ है कि बेबी किक कर रहा है, राइट साइड में मुझे कभी भी फील नहीं होता था। और एक चीज़ और है कि मेरी बेबी ने हेड डाउन भी बहुत जल्दी कर लिया था। नाउ आई डोंट नो इसका कुछ रिलेवेंस है कि नहीं है इस टॉपिक से, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गई थी 18th वीक में, 18वें हफ्ते में ग्रोथ स्कैन करवाने। उस टाइम पे ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि बेबी आपका सिफेलिक पोजीशन पे है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन पे है, जो कि जनरली क्या होता है, लेट आता है। बहुत लोगों का तो डिलीवरी के टाइम पे बेबी हेड डाउन करता है। मेरे केस में 18वें हफ्ते में ऑलरेडी उसका हेड डाउन था। अब मुझे नहीं पता उसने किया कब से था, क्योंकि मैं गई थी एंटी स्कैन के बाद सीधा करवाने ग्रोथ स्कैन आफ्टर 5 वीक्स। तो 5 वीक्स के बीच में कब हुआ आई डोंट नो, पर हाँ, ये हुआ था कि एकदम से सिफेलिक पोजीशन पे वो इतनी जल्दी था एंड कभी भी फिर उसने पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि बाद में जाके टर्न हो गया। फिर भी मेरा सी सेक्शन हुआ है। आई नो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपका बेबी तो ऑलरेडी हेड डाउन था, फिर आपका सी सेक्शन क्यों हुआ? तो मेरी प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी रही है, फुल टर्म की रही है, फिर भी सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि एंड मोमेंट में जाके मेरी बेबी ने डबल कॉर्ड अपने गले में लटका लिया था, पूरा सा रैप कर लिया था। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा ही रहा। बाकी मेरी प्रेगनेंसी देखिए बहुत ज़्यादा एंजॉयबल रही, बहुत हेल्दी रही, टचवुड। जो भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस आए थे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आए थे, सबक्रियोनिक और लो लाइन प्लेसेंटा आया था फॉर 2 वीक्स, बाद में वो ठीक हो गया। और उसके बाद तो आपने मेरे व्लॉग्स अगर फॉलो किए आपको पता होगा मैं फुल एक्टिव थी, मैंने व्लॉग्स बनाए, हम घूमने गए हैं, शूट किया है मैंने, प्रोफेशनल शूट्स करे हैं जाके शोरूम में भी ज्वेलरी का, वो भी मैं आई वाज आई गेस 7th एंडिंग था मेरा प्रेगनेंसी का उस टाइम पे। तो फुल एक्टिव रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कभी मैं थकी नहीं, कभी आपने देखा नहीं होगा मुझे कि अरे मेरे सर में दर्द है, अरे मेरे आज कमर में दर्द है। तो आई गेस किसी से कुछ कह नहीं सकते, किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाती है, किसी की ईज़ी जाती है। कुछ खेल यहाँ का है, कुछ खेल यहाँ का है और कुछ खेल यहाँ का है, मैं हमेशा बोलती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि सिम्पटम्स से पता चलता है, तो आई होप आपके लिए ये फन वे में आपने लिया हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो चिंता मत करिए, सिम्पटम्स जो भी हैं, कुछ भी आउटकम आ सकता है, बस आपको सोचना है कि बेबी हेल्दी हो, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से डिलीवरी करके बाद में अपने पैरों पे जल्दी-जल्दी खड़े हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, बच्चा आपका बहुत ही स्वस्थ हो, बस ये सोचना है। लड़का है, लड़की है, प्लीज़ इस पे मत पड़िए। मैं एक्चुअली इसके खिलाफ हूँ। मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ इस बात को कि लड़का है, लड़की सिम्पटम्स में क्यों पड़ना है। पूरी प्रेगनेंसी लोग यही पूछते रहते थे कि आपको क्या लगता है, आपका हार्ट बीट कैसा है, आपका ये कैसा है, वो कैसा है। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको पढ़ना चाहिए। पहला बच्चा तो वैसे भी लगता है कि हाँ, जो हो बस स्वस्थ हो, अच्छा हो। सेकंड में भी आपको लग सकता है कि अरे पहला मेरा ऑलरेडी बेटा हो गया है तो एक बेटी हो जाए, या बेटी हो गई है तो एक बेटा हो जाए। वहाँ पे आई स्टिल अंडरस्टैंड, पर पहला बच्चा तो जो हो हेल्दी हो वही आपको सोचना है, यही आपको प्रे करना है। तो इस वीडियो को फन वे में लीजिएगा, इसका कोई भी वास्तविक जीवन से लेना-देना नहीं है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। साइंटिफिकली बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है ये सारे फैक्ट्स, बट मज़े के लिए लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। बाय बाय।